कैसे हो साथियों, आपकी चल रही है अच्छी पढ़ाई? आप लोग निरंतर अभ्यास कर रहे हो? आपके पास स्माइल जो राज्य सरकार के द्वारा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप अपने घरों में बैठे बैठे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से स्टडी कर रहे होंगे। और उसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसी पिछली वीडियो में हमने घन व घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित अध्यापन किया था। आज हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित अध्यापन करेंगे। अब यहाँ प्यारे बच्चों आप देखो, बेलन कैसी आकृति होती है? देखो इस प्रकार की देखिए आकृति, ये जैसे इस प्रकार की कोई पाइप है, खोखला पाइप है, आपका सिलेंडर है ना। इस प्रकार की जो आकृतियां होती है वो सब की सब क्या कहलाती है? बेलनाकार आकृति, सिलेंड्रिकल आकृति कहलाती है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन हम बात करें। देखो घन और घनाभ के जितने भी पृष्ठ थे वो सारे के सारे या तो थे आयताकार या थे वर्गाकार, उनमें कोई वक्र पृष्ठ नहीं था। लेकिन जब हम बेलन का निर्माण करते हैं, हालांकि बेलन को जब खोला जाता है, जैसे ये मान लो कोई एक डब्बा है आपके सामने, ये कैसी आकृति है? आप कहेंगे इस प्रकार का डब्बा बेलन टाइप है। अब इस डब्बे को यहां से काटो, आप यहां से लंबा काट दो और इसको इस प्रकार से खींचो, तो आप देखेंगे ये जो डब्बा है ये ऐसे एक सीट में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे सीट बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब सीट क्या होगी? आयत। सीट कैसी होगी? आयताकार सीट हो गई। तो इस आयताकार सीट को अगर हम ऐसे कहें, जैसे मान लो ये OABC एक आयत है, आयताकार सीट है। इस सीट में OA अक्ष के चारों ओर अगर BC परिक्रमण करे इस प्रकार से OA के चारों ओर इस प्रकार से घूमे, तो आप देखेंगे, देखो बच्चों इस प्रकार की एक आकृति बनी है इसी सीट की। तो ये देखो बेलन बना कि नहीं बना? क्या बन रहा है? बेलनाकार आकृति बन रही है। तो आप देखिए इसके अंतर्गत आपके सामने एक इस प्रकार की बेलनाकार आकृति है जिसमें OA इस बेलन का अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन का अक्ष कहलाता है। इस बेलन के ऊपर और बेलन के नीचे आधार में दोनों कैसे पृष्ठ है? वृत्ताकार। देखो ये आधार, ये कैसा है? वृत्ताकार, और ऊपर कैसा है? वृत्ताकार। दो किसी भी बेलन का निर्माण उसके ऊपर और नीचे आधार में दो कैसे वृत्तीय जो आकार है उनके द्वारा उसका निर्माण होता है। इसीलिए इस जो बेलन को वृत्तीय बेलन भी कहा जाता है। दूसरी स्थिति, यदि हम बात करें, जो OA बेलन की अक्ष है वह अक्ष इन वृत्तीय पृष्ठ ऊपर का और नीचे का जो आधार है, इन दोनों में इनके जो अनुप्रस्थ काट है OC और AB के लंबवत होता है। अर्थात यहां पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, अतः इसे लंबवर्तीय बेलन भी कहा जाता है। अब हम बात करें बेलन का जनक। मैं कहूं कि OA के चारों ओर अगर BC इस प्रकार से परिक्रमण करे, देखो जैसे OA तो हो गया, मध्य में अक्ष हो गया, और BC और BC इस प्रकार से परिक्रमण करे कि इस प्रकार से एक बेलन का निर्माण हो जाए, तो इस बेलन के लिए BC और BC दोनों आपस में संपाती है और इनके द्वारा ही इस बेलन का निर्माण होता है। अतः BC और BC को बेलन की जनक कहा जाता है। OA या B और C या BC ये उस बेलन की क्या कहलाती है? ऊंचाई। क्या कहलाती है? बेलन की ऊंचाई कहलाती है। अब देखिए ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O और ऊपर वाले वृत्त का केंद्र A है। हमने A और O को मिलाया तो क्या कहेंगे इसको? बेलन की अक्ष। और इस वृत्त का जो केंद्र है उसे O से C दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। A से B क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। अतः इस बेलन के अंतर्गत जो इस आधार की त्रिज्या है वही इस बेलन की त्रिज्या कहलाती है, और ये जो ऊंचाई है BC ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है। अब बच्चों इनके आधार पे हम क्या ज्ञात करेंगे? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए देखिए किस प्रकार से हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। आप याद करो एक बार, ये नीचे का पृष्ठ वृत्ताकार है, इसका ढक्कन भी वृत्ताकार है। देखिए ये आपको देखें, ये वृत्ताकार पृष्ठ है और ये वाला भी वृत्ताकार है। तो देखो आपको वर्त की परिधि, ये वर्त की परिधि है। बताइए वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? याद करो 2πr। और वर्त का जो क्षेत्रफल है, आधार वृत्ताकार है, तो बताइए इस वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? याद करो, देखें आपने पढ़ा समतलीय आकृतियों में वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो यहां पर हम इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अंतर्गत और वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल में बेलन की परिधि
आपके इसकी वर्त की परिधि और वर्त के क्षेत्रफल के सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो अब देखिए इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो बेलनाकार आकृति है इसका ये जो भाग और ये जो भाग है वक्राकार है। देखिए ये भाग, ये कैसा भाग है, ये वक्र पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चों, ये पृष्ठ वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो हमें इस ढक्कन और नीचे का आधार इसको छोड़ना है, अभी इसको काउंट नहीं करना। इन दोनों को छोड़ते हुए हमें केवल इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो बेलन किससे बना, इस आयत से बना, आयत से हमने बेलन का निर्माण किया। तो इस आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात आयत OABC का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात OC गुणा CB या BC, OC गुणा CB, अतः लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो इस बेलन के आधार और ऊपर का ढक्कन है वो कैसे है, वृत्ताकार है। तो वर्त की परिधि जो इस आयत की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, इस वर्त की परिधि के बराबर होगी। अतः लंबाई तो होगी परिधि और चौड़ाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई। अतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr गुणा h, अतः 2πrh वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ हम यहाँ नीचे का आधार और ढक्कन को शामिल नहीं कर रहे, इनको शामिल नहीं करते हुए केवल ये जो बीच का भाग है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो उसका सूत्र क्या हुआ, 2πrh वर्ग इकाई। अब देखो बच्चों हम बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों इस बेलन में ये बीच का जो भाग है वो तो कैसा वक्र पृष्ठ है, और एक ढक्कन ऊपर एक ढक्कन नीचे, दो वृत्ताकार ढक्कन हो गए। तो इन सब को मिला लिया जाए तो अब कहलाएगा ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, एक नीचे का वर्त एक ऊपर का वर्त, इनका क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला 2πrh, तो यहां लिखो इसमें प्लस यहां पर देखो दो वृत्तीय, ऊपर वाला वर्त का क्षेत्रफल πr², नीचे वाले का क्षेत्रफल πr², तो कितने हो गए 2πrh प्लस दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल अर्थात πr² प्लस πr², तो एक और एक कितना हो गया 2πr², तो 2πrh प्लस 2πr², कॉमन क्या है 2πr, कोष्टक यहां से h यहां प्लस r। तो हमारे पास में इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πr कोष्टक h प्लस r वर्ग इकाई। तो केवल वक्र पृष्ठ है तो 2πrh, और संपूर्ण है दोनों आधार और शीर्ष को काम में लेना है तो हो गया 2πr कोष्टक h प्लस r वर्ग इकाई। ऐसे ही देखिए बच्चों हम बात करते हैं बेलन का आयतन, अर्थात कोई भी ठोस वस्तु जिस समतल में रखी होती है और आसमान में जो आकाश में उठी हुई होती है, ये इस प्रकार से आकाश में इस प्रकार से इसका भाग है, तो ये क्या कहलाएगा इसका आयतन। अर्थात कोई भी ठोस किसी आकाश में स्पेस में जितना स्थान घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। या इसको ऐसे समझो बेलन का आयतन समझो बच्चों, अगर मान लो ये एक बेलनाकार बाल्टी है, इस बाल्टी में मैं पानी डालूं, मैंने एक गिलास पानी डाला और सबसे पहले पानी कहां फैला, इसके पेंदे में, और पेंदा कैसा है भाई आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा हुआ वृत्ताकार हो गया, तो पानी फैला पेंदे में और पेंदा है इसका वृत्ताकार, तो आधार का क्षेत्रफल। फिर धीरे धीरे इसमें पानी डाले जाएंगे तो पानी कहां उठेगा, ऊपर ऊंचाई की ओर उठेगा। तो इसका मतलब इस बेलन का जो आयतन है क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई। तो आधार कैसा है, हमने बात की वृत्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या हुआ πr² गुणा ऊंचाई क्या हुई h, अतः बेलन का आयतन πr²h घन इकाई। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं बेलन का आयतन।